प्रिय भक्तों, आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार सुमंत मुनि पांडव वंशीय राजा शतानी को धर्म का ज्ञान देते हुए बोले, हे राजन, अब मैं आपके समक्ष पंचमी तिथि का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है और उन्हें आनंद प्रदान करती है। नाग पंचमी के दिन नागलोक में विशेष उत्सव मनाया जाता है। जो व्यक्ति पंचमी तिथि के दिन नागों को दूध से स्नान करवाता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, धृतराष्ट्र, करकोटक तथा धनंजय आदि बड़े बड़े नाग अभयदान प्रदान करते हैं। एक बार माता के श्राप से नाग जलने लगे, इसलिए उनकी इस दाह व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी के दिन गाय के दूध से नागराज को आज भी स्नान करवाया जाता है। इससे सर्प का भय नहीं रहता है। तब राजा ने पूछा, महाराज, नाग माता ने नागों को श्राप क्यों दिया था और फिर वह कैसे बच गए? कृपा करके विस्तार से बताएं। तब सुमंत मुनि ने कहा, प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियां कद्रु और विनता थी। दोनों कश्यप ऋषि को ब्याही हुई थी। एक बार कश्यप मुनि प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों को वरदान मांगने को कहा। तब कद्रु ने 1000 पराक्रमी सर्पों की माता बनने की प्रार्थना की और विनता ने केवल 2 पुत्रों की माता बनने की इच्छा जाहिर की। तब कश्यप मुनि ने उन्हें वरदान दे दिया और विनता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से एक पुत्र सूर्य भगवान के रथ का सारथी अरुण बना और दूसरा पुत्र भगवान श्री हरि विष्णु जी का वाहन गरुड़ था। एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय समुद्र से एक श्वेत उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। उसे देखकर नाग माता कद्रु ने अपनी सौतम विनता से कहा, देखो यह घोड़ा कितना श्वेत है, परंतु इसके बाल काले दिख रहे हैं। तब विनता ने कहा, ना तो यह घोड़ा सर्वश्वेत है और ना ही काला है। यह सुनकर कद्रु बोली, तुम मेरे साथ शर्त लगा लो। यदि मैं इस घोड़े के बालों को काले रंग का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी बन जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकूं तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विनता ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और यह तय किया गया कि दूसरे दिन दोनों बहनें उड़कर जाएंगी और उच्चैश्रवा के रंग की जांच करेंगी। तब कद्रु ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सारा वृत्तांत बताया और कहा, पुत्रों, तुम अश्व के बालों के समान सूक्ष्म होकर उच्चैश्रवा के शरीर पर लिपट जाओ, जिससे यह काले रंग का दिखाई देने लगे और मैं अपनी सौतम विनता को हराकर अपनी दासी बना सकूं। माता के ऐसे वचन सुनकर नागों ने कहा, माँ, हम यह छल नहीं करेंगे, फिर चाहे तुम्हारी हार हो या जीत हो, छल से जीतना अधर्म है। पुत्रों के यह वचन सुनकर कद्रु ने क्रोधित होकर कहा, तुम सभी मेरी आज्ञा नहीं मानते, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। पांडव वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प यज्ञ करेंगे, उस समय तुम सर्प की अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रु चुप हो गई। माता के श्राप से घबराकर कुछ नाग सूक्ष्म रूप बनाकर उच्चैश्रवा घोड़े की पूंछ से चिपक गए। अगले दिन कद्रु विनता के साथ उस समुद्र को लांघ कर उच्चैश्रवा घोड़े के पास पहुंच गए और सांपों के लिपटे होने के कारण घोड़े की पूंछ काली दिखने लगी। इसलिए विनता को कद्रु की दासी बनना पड़ा। कुछ नाग अपनी माता का श्राप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में एक बहुत बड़ा तपस्वी जगतकारु नाम का ब्राह्मण उत्पन्न होगा। उसके साथ उसी के समान नाम वाली अपनी बहन जगतकारु का विवाह कर देना और वह जो भी कहेंगे उनका वचन स्वीकार कर लेना। फिर उनका आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ से तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नागराज वासुकी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके अपने लोक में आ गए। सुमंत मुनि ने इस कथा को सुनाकर कहा, हे राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग यज्ञ में जब नष्ट होने लगेंगे, तब आस्तिक नाम का ब्राह्मण सर्प यज्ञ को रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन यह वरदान दिया था और आस्तिक मुनि पंचमी के दिन ही नागों की रक्षा की थी। इसलिए यह पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है।
श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन भक्ति पूर्वक नागों की पूजा करें और पंचमी को विशेष रूप से दूध खीर आदि से उनका पूजन करें। इस दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गोबर के द्वारा नाग बनाएं। दही, दूध, दुर्वा, पुष्प, फूल, गंध, अक्षत और अनेक प्रकार के विधियों से नागों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ऐसा करने वाले मनुष्य के कुल में कभी सर्पों का भय नहीं रहता है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी थे। सेठ जी के 7 पुत्र थे और उन सभी की शादी हो चुकी थी। 7 पुत्र की 7 बहुएं थी। सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा विदुषी, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सारे देवरानियों से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी ले आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चल दी। जब वह मिट्टी खोदने लगी तब वहाँ एक सर्प निकला। बड़ी बहू उस सर्प को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सर्प को नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया और छोटी बहू ने सर्प से कहा, आप यहाँ से मत जाना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और सर्प को किया हुआ वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे यह बात याद आई तब वह दूध लेकर वहाँ पहुँची। उसने देखा सर्प तो वहीं बैठा है। सर्प को देखकर वह बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने कार्य में लगकर आपसे किया वादा भूल गई। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुम्हें डस लेता, लेकिन तुमने मुझे भैया कहा है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई, तुझे जो चाहिए मांग ले। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस जब भी मैं अपने भाई को पुकारूं तुम चले आना। कुछ दिनों बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू कहाँ जाएगी। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और बोला, मैं इसे लेने आया हूँ, मैं इसका दूर का रिश्तेदार हूँ। सेठ जी बोले, छोटी बहू का तो कोई भाई नहीं है। उनके विश्वास दिलाने पर छोटी बहू को सर्प के साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक ले जाने के लिए आया हूँ। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जा रहा हूँ। छोटी बहू ने सर्प के कहे अनुसार किया। जैसे ही वह नागलोक पहुँचे, नागलोक के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू बहुत चकित रह गई। सर्प जब उसे अपनी माता के पास ले गया और बोला, माता यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और यह हमारे साथ रहने आई है। सर्प की माता ने छोटी बहू को गले लगा लिया। अब वे वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। उस समय वहाँ शेषनाग के बहुत से छोटे छोटे बच्चे जन्मे हुए थे। तो हर रोज देखती कि माँ सभी के लिए दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज सुनकर सभी बच्चे वहाँ आकर दूध पी लेते थे। एक दिन वह माँ से बोली, माँ आज दूध मैं ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी न हुआ था, उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही छोटे छोटे सांप दूध पीने दौड़ पड़े। इतने में दूध में मुंह डालते ही कईयों के फन जल गए। तब सभी सर्प बोले, हम इसे डसेंगे, परंतु माँ के समझाने पर वह मान गए। तब सर्प ने अपनी माँ से कहा, छोटी बहू को बहुत धन दौलत, हीरे मोती और जवाहरात देकर इनके घर के लिए विदा किया जाए। इतना सारा धन दौलत देकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दी है तो इसे झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्प ने अपनी बहन को सोने की झाड़ू लाकर भी दे दी और उसके साथ उसे अपनी माँ की तरफ से हीरे मोती और मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। जब यह प्रशंसा नगर के रानी ने सुनी तो उस हार को पहनने की इच्छा जाहिर की। तो उस हार को पहनने की अपनी इच्छा राजा को कही। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने के लिए भेज दिया। राजा के डर से सेठ ने छोटी बहू का हार लेकर सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई सर्प को याद कर उसे सारी बात बताई। सर्प बोला, बहन तुम दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें वह हार लौटाने आएंगे। रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सर्प बन गया
और रानी ने डर कर उसे फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या काला जादू किया है? छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है। वह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी देर में वह सर्प वहाँ प्रकट हुआ और बोला, यह मेरी बहन है और यह हार मैंने इसे दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया और उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।